अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हो रहे हैं 7:30 और अभी हम पहुंच गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही हैं। हम अटक से निकल चुके हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी। और बस आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा थोड़ा खुश्क इलाका है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट किया है कि यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, जितनी पंजाब में देखने को मिल रही थी उतनी ग्रीनरी यहाँ पे नहीं है। और आप भी देख सकते हैं, साथ साथ दिखा रही हूँ मैं। और अभी मतलब पूरी दोपहर नहीं हुई, सुबह हुई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। और गर्मियाँ तो हैं लेकिन मैंने मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी गर्मी होगी, बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और जितने पहाड़ मैंने यहाँ देख लिए थे ना अपनी ज़िंदगी में, मैंने इतने पहाड़ नहीं देखे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आगे पीछे पहाड़ थे। तो शायद आई गेस ये पहाड़ी इलाका है तभी इतनी गर्मी थी, बट क्या सीन था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और ये हम कोहाट के अंदर एंटर होते हुए। और एक और बात, यहाँ पे रोड्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई थी। मतलब मैंने इतना अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि हम लोगों ने मतलब ज़ाहिर सी बात है लाहौर और पंजाब और सिंध कराची हमने ये जगहें देखी हुई हैं, तो वहाँ के तो रोड्स का पता है कि भाई अच्छी होती हैं। बट वहाँ पेशावर वाली साइड और केपीके वाली साइड पे भी रोड्स बहुत अच्छी बनी हुई है, नो डाउट। और बहुत स्मूथली हम जा रहे थे माशाल्लाह से, कोई ऐसा हमें इस तरह कोई मसला नहीं हुआ जाने में। अच्छा, ये कोई इंटरचेंज टोल प्लाजा टाइप आया था और यहाँ पे हमें स्विंग्स देखने को मिले। ये एक बाज़ार आ गया था जिससे यहाँ पे लोगों से पता चल रहा था कि हम केपीके में हैं, क्योंकि यहाँ पे सब औरतों ने पर्दा किया हुआ था, पूरा जो उनका ट्रेडिशनल पर्दा होता है। और लोग भी सारे पठान थे यहाँ पे। और ये जो आप देख सकते हैं, ये जो वाइट सा आपको नज़र आ रहा है, ये जो मस्जिद टाइप बनी हुई है, यहाँ ये है मज़ार जहाँ हम आए हैं पूरी ऑल द वे 12 आवर्स की ड्राइव करके। और ये मज़ार जो है आप लोगों ने सुना हुआ होगा इस मज़ार के बारे में, कोहाट में बहुत मशहूर है ये मज़ार। और ये पूरा अंदर से, क्योंकि कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं था, वो बार बार मना कर रहे थे, तो मैं थोड़ा बहुत कैप्चर कर सकी। खूबसूरती बहुत माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना हुआ है। और ये बस हम वापस निकल गए हैं ये बाज़ार से वापस होते हुए, क्योंकि हम ज़्यादा देर मतलब नहीं रुक सकते थे। और जो है कैमरा भी अलाउ नहीं था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग की बस हो रही थी, तो हम वापसी निकल गए हैं। और ये अभी टनल आने वाला है, अभी ये देखेंगे हम इस टनल के अंदर जाएंगे, जो कि बहुत एक्साइटिंग था। और चलें फिर चलते हैं साथ साथ।
हमने डिसाइड किया था कि हम वापसी पे पेशावर का रूट लेते हुए जाएंगे कि चलो जब आए ही हैं तो हम पेशावर को भी थोड़ा सा देखते हुए जाएं। बट हमने मतलब उतरने का नहीं सोचा है कि हम थोड़ा सा उतरेंगे और थोड़ा टाइम गुजारेंगे पेशावर में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए बस हम कार में ही जाएंगे, लेकिन हम पेशावर को टच करते हुए जाएंगे। और ये यहाँ पे सनसेट होने वाला था, शाम के 6:30 हो रहे थे, 6 साढ़े 6 का टाइम था और अभी भी मुसलसल गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गाइस अभी हम निकल गए हैं और अभी हम मोटरवे पे हैं, इस्लामाबाद पेशावर से इस्लामाबाद वाली मोटरवे पे। और ये कुकी हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर रुके हैं हम यहाँ पे पंप पे और अब बस यहाँ नहीं निकलेंगे और इंशाल्लाह फिर मरी पहुँचेंगे हम यहाँ से, और आप हमारे साथ रहें। यहाँ पे कुकी का मूड इतना अच्छा था माशाल्लाह से कि वो भाई इस दफ़ा हम इग्नोर नहीं हुए, और अभी आप देखेंगे कि उसने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया मुझे। सो गाइस मैं अभी अपनी कार में आके बैठ गई हूँ, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो कार में आके बैठ गई हूँ मैं। और अभी मैं वेट कर रही हूँ बाकी सबका, वो लोग आ जाएं फिर हम निकलेंगे यहाँ से और फिर हम जाएंगे मैरी। और होप सो वहाँ पे थोड़ा मौसम अच्छा हो, क्योंकि आज बहुत बुरा हाल है और बहुत गंदा वेदर हो रहा है, गर्मी बहुत शदीद है जी। और ये अभी आपको कुकी से भी मिलवाती हूँ। कैसी है आप कुकी? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रहे हैं हम? आपको मजा आ रहा है? Do you enjoy? कुकी, हेलो, हाय, फ्लाइंग किस कर दो, फ्लाइंग किस, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर देखो, हाय हाय, वेरी रात के 8 साढ़े 8 का टाइम है और अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें मरी पे भी किस साइड पे जाना है। कि मतलब एक मोनाल रेस्टोरेंट है इस्लामाबाद में जिसका आप लोगों ने सुना होगा, तो हम सोच रहे थे कि या तो हम मोनाल रेस्टोरेंट जाके खाना वाना खा लें या फिर हम मरी के लिए निकल लें। और फिर डिसाइड ये हुआ कि हम मरी ही चले जाते हैं, और ये मरी का रास्ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक सा है। और मैं थोड़ा सा वो हो रही थी क्योंकि इसके कट्स जो है वो जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो एक तरफ तो बिल्कुल खुला हुआ होता है रास्ता, मतलब खाई टाइप होती है, और एक तरफ से आप जो है पहाड़ होते हैं। और रात के टाइम थोड़ा ज़्यादा वो एडवेंचरस लग रहा होता है, बट नो डाउट बहुत मज़ा आया हमें। और ये गाइस हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट और हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे खाना खाएंगे। और ये ऊपर से व्यू है नीचे का। तो गाइस अभी हम यहाँ आ गए हैं रेस्टोरेंट में और ये बिल्कुल खाली हो रहा है, लेकिन जो है हम यहाँ आए हुए हैं और बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। क्योंकि मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो कुकी की मदर है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी जब हम रास्ते में थे, तो उनके लिए कुछ मेडिसिन लेनी थी जो कि खा के वो खाना वाना खाती, तो इसलिए हम बाहर आ गए थे। और ये जब हम वापस आ रहे थे तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और धुंध पड़ रही थी बहुत अच्छे से। हम आए थे प्रिंस कैफ़े करके एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, और 12 बज गए थे हमें आते आते। और ये इनका मेन्यू था जिसमें से हमने ये देखें, ये व्यू है जो कि ऊपर से मैं दिखा रही थी आपको। और ये धुंध इतनी शदीद पड़ रही थी वहाँ पे कि आपको थोड़ी सी डिस्टेंस पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और ये हम वापस नीचे आए थे क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी, और अब हम वापस ऊपर जाएंगे। और मैं तो फुल ऑन व्यू को एंजॉय करते हुए, क्योंकि हमें देखते देखते ही धुंध पड़ी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिश होना शुरू हो गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे का कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये हमारा खाना आ गया है, हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी, रोटियां मंगवाई थी, टिक्का मंगवाया था। और गाइस ये मेरी प्लेट है, मैं टिक्का खा रही हूँ खाली, क्योंकि मुझसे ज़्यादा खाया नहीं जा रहा था।
हमने खाना खा लिया तो हमने सोचा कि हम थोड़ी सी देख लें, मार्केट वगैरह भी सर्च कर रहे हैं। तो हम यहाँ शॉल्स की एक शॉप खुली हुई थी, वहाँ पे हम आ गए, जो कि वहाँ की बहुत ट्रेडिशनल शॉल्स हैं। तो वहाँ पे हम आके हमने कुछ शॉल्स अपने घर के लिए ली एज़ अ गिफ्ट। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा हो गया था मौसम, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने सोचा कि हम आइसक्रीम खा लें भाई, जब मौसम इतना अच्छा है तो आइसक्रीम खाना मना थोड़ी है। तो बस व्यू को एंजॉय करते हुए हम साथ साथ आइसक्रीम हमने ले ली और फिर हमने आइसक्रीम खाई। और ये मैं हूँ, हम वापस जा रहे हैं क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी तो हम रुक नहीं सकते थे, बहुत लेट हो जाता। तो हम बस अल्लाह का नाम लेते हुए निकल गए थे, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उन वहाँ की रोड्स भी एक ऐसी हैं, ऊपर से बारिश आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही थी। तो हम बस निकल गए थे और ये आप देख सकते हैं मुसलसल बारिश चल रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और ये मैं और हम लोग बस एंजॉय कर रहे थे हर व्यू को, हर सेकंड को। और यहाँ पे सुबह हो गई है, बीच में मैं थोड़ा सा सो गई थी क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आई हुई थी। और बस फिर सुबह हो गई और हम ये कोई टाइम था लगभग 5 बज रहे थे। और बस फुल स्पीड में जा रहे थे क्योंकि अब एक दिन रहता था सिर्फ ईद में और हमें टाइम से घर पहुंचना था, बहुत लेट होता जा रहा था। तो जितना हम विज़िट कर सकते थे, जितना अपने ट्रिप को हम शॉर्ट कर सकते थे हमने किया, और साथ साथ हमने एंजॉय भी किया। नो डाउट बहुत मज़ा आया। ये ट्रिप एक बहुत यादगार ट्रिप है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद हमने इस तरह का कोई ट्रिप सोचा था और उस पर हम चले गए। और जब हम इस्लामाबाद से निकले तो बारिश थोड़ी कम हो गई थी, इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश थी। और ये हुई जेहलम में हम आ गए थे, जेहलम तक पहुंच गए थे। और यहाँ पे मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, फिर रुक रही थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो बस इस मौसम को जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत हसीन मौसम हो रहा था। और मज़ा तो फिर ज़ाहिर सी बात आ रहा था, जब मौसम अच्छा होता है तो मज़ा भी आता है। और यहाँ से हम नारवल सिटी के अंदर एंटर हो गए हुए हैं और बस अब हम कुछ ही देर में घर पहुँच जाएंगे। और ये बस हम पहुँच गए और मैं अब चाय पी रही हूँ और चाय पी के मैं फिर सोऊंगी। सो गाइस, आपको ये वीलॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो डू लाइक माय वीलॉग, सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन का बटन यहाँ आ रहा होगा, बेल सी बनी हुई होती है, उसको क्लिक कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और कमेंट करके बताएं कि आपको इस तरह के छोटे रोड ट्रिप्स और ट्रैवल वीलॉग मेरा कैसा लगा। ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल वीलॉग है और जो है इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है हम जल्द से जल्द 100K कर सकें। और बस दुआओं में याद रखें मुझे, मेरी फैमिली को, और हम भी आपको याद रखते हैं। सो अगला वीलॉग इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है, और उतनी देर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।